गुड मॉर्निंग। मैं कुंदन सर। आज हम इस वीडियो में प्रकाश के प्रवर्तन 10th क्लास के विज्ञान के पढ़ेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक। अब क्या है प्रकाश का गुण? गुण क्या है? प्रकाश सरल और सीधी रेखाओं में गमन होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का प्रवर्तन उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है जी? आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण का आपतन बिंदु, अविलंब परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होता है। कैसे? जो देखिए, ये कोई चिकनी सतह है जिस पे ये प्रकाश आपतित यानी प्रकाश पड़ रहा है। ठीक। उसके बाद प्रकाश जब इस चिकनी सतह से पड़ा तो टकराकर इस दिशा में वापस चला गया। जब प्रकाश इस दर्पण की वो चिकनी सतह की तरफ आ रहा है तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जब उस सतह से टकराने के बाद दूसरी दिशा में जा रहा है, दूसरी तरफ वापस हो रहा है, तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में एक अविलंब खींचा गया तो आपतन किरण की तरफ बना हुआ कोण आपतन कोण और परावर्तित किरण की तरफ बना हुआ परावर्तन कोण होता है। ठीक। आइए, प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। ठीक है। प्रतिबिंब जो है वो कितने प्रकार का होता है? प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है जी? 2 प्रकार का। प्रतिबिंब जो है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। ठीक। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती है, प्रतीत होती है। जब प्रकाश की किरणें प्रतीत होती है तब आभासीय प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या तरफ आइए, इसे पर्दे से पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासीय प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है। आगे आइए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितने वस्तु की दर्पण से दूरी होती है।
प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है जो समझिए सॉरी, पार्श्व परिवर्तन, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का एक परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। एक बार फिर दोबारा से सुनिए, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है, यानी जैसा होता है उसका उल्टा। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रकृत होता है। गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोलीय केंद्रों की वक्रता वह दर्पण दर्पण कहलाता है। आइए चित्र में देखते हैं। जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये वक्राकार है नहीं। कह रहा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो वो क्या होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। जैसे बाहर की तरफ वक्रीकृत हो, ये देखिए ये बाहर की तरफ दिख रहा है तो वक्रकृत है बाहर की तरफ, तो इसे हम कह सकते हैं ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये देखिए ये अंदर की तरफ वक्रकृत है, तो इसे हम कौन से दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण संबंधित जो है हम कुछ सूत्र पढ़ेंगे। देखिए ध्रुव क्या है, चित्र भी साथ साथ देखते रहेंगे। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के बिंदु दोबारा देखिए, ध्रुव गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव प्राय पी अक्षर से निरूपित किया गया है, यानी यहाँ जो पी जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये दर्पण का ध्रुव है। ठीक, मुख्य अक्ष क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। ठीक है, वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोला का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे सी से निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, ये है गोले का वक्रता केंद्र, यानी गोलीय जो दर्पण है उसका वक्रता केंद्र है और इसे सी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे आर से निरूपित करते हैं। द्वारक, द्वारक क्या होता है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ तल के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे एम एन से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ देखिए एम और एन जो है, एम और एन ये क्या है, यही द्वारक है। आइए आगे, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है या परिवर्तित किरणें मुख्य अक्ष के पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस
की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। हम इसे संबंध जो है R बराबर 2F लिख से कर सकते हैं या F इजकल टू R/2। ठीक है, आगे आइए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे। आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू।